आज हम लोग मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल को समझते हैं। मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल को ऐसे देखो कि ये एक तुम्हारा बॉब है, ये गोला क्या है, एक बॉब है, ये सर्कल। और ये जो है ऐसे इस डायरेक्शन में ऐसे घूमते घूमते यहाँ तक है। तो इसका जो टॉप पे वेलोसिटी एट टॉप इस पे जो होगा वो क्या होगा, और वेलोसिटी एट पॉइंट पी यानी मिडिल में क्या होगा, और वेलोसिटी एट बी यानी बॉटम में क्या होगा। समझ बात है। तो नेट फोर्स एट द टॉप ऑफ द बॉब, तो नेट फोर्स हम लोग को पता करना है, नेट फोर्स एट टॉप कि टॉप में, चलिए यहाँ ऊपर में टॉप में तुम्हारा नेट फोर्स क्या होगा, याद रखिएगा। इसमें हम लोग जो है सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सबका बात कर रहे थे। यहाँ पे इसमें अगर टॉप में देखिए तो टेंशन T2 लग रहा है और नीचे में टेंशन T1 लग रहा है। ये जो 2R है ये हाइट है, जैसे इतना ये सेंटर है, सेंटर को मान लेते हैं O से लेके इस पॉइंट को मान लेते हैं A, इस पॉइंट को मान लेते हैं B। तो O से A तक का डिस्टेंस R है, O से A तक का डिस्टेंस अगर R है तो O से लेके B तक का डिस्टेंस भी R ही होगा, रेडियन। और इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो 2R के बराबर हो जाएगा हाइट। अच्छा, तो T1 टेंशन सबसे पहले टॉप का देखते हैं। तो नेट फोर्स एट टॉप इज इक्वल टू mg प्लस T2, mg प्लस T2 इज इक्वल टू कौन सा फोर्स लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला mvt स्क्वायर बाई r, इसको मान लो इक्वेशन 1, mvt स्क्वायर बाई r। उसके बाद नेक्स्ट होगा तुम्हारा नेट फोर्स एट बॉटम, बॉटम में तुम्हारा नेट फोर्स कितना लग रहा है। तो देखो टॉप में जितना लगेगा तो लग ही रहा है, बॉटम में कितना लगेगा। बॉटम में देखो तुम्हारा एक्सल टेंशन किधर लग रहा है, इस डायरेक्शन में। टेंशन इस डायरेक्शन में, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी सेंटर की तरफ होगा, तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, यानी इस डायरेक्शन वाले को पहले लेंगे। T1 माइनस mg इज इक्वल टू mvb स्क्वायर बाई r। यहाँ पे ये जो बॉब है इसको इस सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करने में कौन हेल्प कर रहा है, यही सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी ये जो टेंशन है यही तुम्हारा मदद कर रहा है। टेंशन क्या एक फोर्स ही है ना। चलिए, तो ये हो गया, इसको मान लिए इक्वेशन 2। अब ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को ऐड करते हैं। अच्छा, एक चीज बताओ, जो टेंशन होगा, जो टेंशन फोर्स होगा वो कभी निगेटिव तो नहीं होगा। टेंशन फोर्स कभी निगेटिव नहीं हो सकता है। तो निगेटिव नहीं होने के लिए उसका मिनिमम वैल्यू तुम्हारा 0 तक जाएगा। मिनिमम वैल्यू 0 क्योंकि 0 के बाद जो है वो निगेटिव इंटीजर्स आने शुरू कर देते हैं, 0 के पहले पॉजिटिव रहते हैं। तो मिनिमम वैल्यू जो है टेंशन का 0 हो सकता है, क्योंकि निगेटिव में तो इम्पॉसिबल है, 0 मिनिमम हो सकता है। तो इन यहां लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, अगर मान लेते हैं कि टेंशन जो होता है, टेंशन कांट बी निगेटिव, टेंशन निगेटिव नहीं हो सकता है, तो T2 जो है उसको मानते हैं 0। तो इक्वेशन 1 से mg प्लस T2 की जगह पे 0 डालने इज इक्वल टू mvt स्क्वायर बाई r। अगर इसको करें तो यहाँ पे अगर देखें तो m से m क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे तुम्हारा vt का फॉर्मूला आया, वेलोसिटी एट टॉप क्या आया, r अंडर रूट r g। और ये जो है मिनिमम वेलोसिटी होता है, यानी वो मिनिमम वेलोसिटी बाय विच बॉब कंप्लीट देयर रिवॉल्यूशन। ये जो बॉब है इसको हम लोग बॉब बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बॉब। ये बॉब मिनिमम वो वेलोसिटी जिससे ये बॉब जो है इस सर्कुलर पाथ का, इस वर्टिकल सर्कल का एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन लगा सके। यहाँ लिख देते हैं मिनिमम
velocity by which it complete one revolution, by which it complete one revolution। समझ में बात आ गई? तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो फिर बाकी पॉइंट्स का भी बताते हैं। चलिए वेलोसिटी एट बॉटम को समझते हैं। दुनिया में एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, अब नहीं है, उनका नाम था अल्बर्ट आइंस्टीन। याद है ना अल्बर्ट आइंस्टीन? तो वो एक बहुत सटीक बात कहते गए थे। क्या सटीक बात कहा था उन्होंने? कि एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एनर्जी को हम लोग डिस्ट्रॉय या उत्पन्न, इन्वेंट नहीं कर सकते, उसको हम लोग केवल वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए वही चीज इसमें भी लागू होता है। इस बॉब का यहाँ पे जो पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी होगा और जो काइनेटिक एनर्जी होगा, सेम पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे भी होगा बॉटम में। टॉप पे जितना पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी होगा, बॉटम में भी उतना ही पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी होगा। और पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी दोनों को मिला दे मैकेनिकल एनर्जी हो जाएगा। तो मैकेनिकल एनर्जी एट टॉप इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट बॉटम। क्या ये हम लोग कह सकते हैं? कह सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हाफ mv स्क्वायर यानी काइनेटिक एनर्जी प्लस mgh इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, ये यहाँ पे vb कर देते हैं, सॉरी यहाँ vt ना होगा, स्क्वायर प्लस mgh। क्या इसमें कोई झूठ है? इसमें कोई झूठ होगा तो बोलो। नहीं, झूठ कोई नहीं है, झूठ नहीं है अगर इसमें कोई। तो यहाँ से एक और चीज दिख रहा है कि m से m तो मेरा गया, जो बचा उसको लिख दीजिए, vt स्क्वायर बाई 2 प्लस gh इज इक्वल टू vb स्क्वायर, सॉरी vb स्क्वायर बाई 2 प्लस gh। ठीक, एक काम करते हैं, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, अच्छी बात है। GH और GH को हटा दो, कोई वैल्यू नहीं है GH का, क्योंकि इधर भी GH है इधर भी GH है, तो कैंसिल आउट हो गया। VT का भी हम लोग वैल्यू निकाले थे। क्या निकाले थे? वेलोसिटी एट टॉप अंडर रूट RG पुट कर दीजिए, अंडर रूट RG होल का स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू VB स्क्वायर बाई 2। हो गया। चलिए अब नहीं, एक चीज तो यहाँ कहना ही भूल गए, यहाँ GH और GH कैंसिल नहीं होगा। यहाँ पे एक चीज देखो, ये GH और GH कैंसिल तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बताते हैं। यहाँ पे GH GH, ये क्या है? वेलोसिटी एट टॉप। तो टॉप तक का हाइट कितना है? हाइट, टॉप तक का हाइट क्या है? 2r है। यहाँ 2r पुट कीजिए, VT का भी वैल्यू डालेंगे, H का भी वैल्यू डालेंगे, तो अंडर रूट
आर जी होल स्क्वायर बाई 2 इंटू जी प्लस जी 2r ना 2rg इज इक्वल टू वी बी स्क्वायर बाई 2। एक चीज बताइए जी, बॉटम पे हाइट क्या होगा? जीरो। कोई भी चीज जमीन पे है तो उसका हाइट तो जीरो होगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे जीरो से, तो ये पूरा टर्म यहाँ पे खत्म, पूरा टर्म यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का क्या बचेगा, देखते हैं क्या बचता है। सबसे पहले इसको तो लिखेंगे ही, अंडर रूट आर जी होल स्क्वायर प्लस 4rg इज इक्वल टू वी बी स्क्वायर बाई 2, ये होगा। अब बाई 2 आ जाएगा यहाँ, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या आर जी प्लस 4rg। यहाँ से वी बी का वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट 5r। वेलोसिटी एट बॉटम कितना हो गया? अंडर रूट 5rg। कैसे आया समझ में आ गया? नोट कर लीजिए। ये जो हम बताए अभी, ये लॉ ऑफ मैकेनिकल एनर्जी में भी ये है कि मैकेनिकल एनर्जी एट टॉप इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट बॉटम। लॉज ऑफ मैकेनिकल एनर्जी भी यही बात को बोलता है। चलिए, हम लोग वेलोसिटी एट टॉप निकाल चुके हैं अंडर रूट आर इंटू जी, और वेलोसिटी एट बॉटम निकाल चुके हैं अंडर रूट 5rg। बचा क्या क्या? बचा तीन चीज, एक T1 टेंशन, एक T2 टेंशन और एक वेलोसिटी एट पॉइंट T। तो T1 टेंशन तो हम लोग निकाल सकते हैं, T1 टेंशन हम लोग निकाल सकते हैं। T1 टेंशन हम लोग को T1 में से जब mg को हम लोग माइनस किए थे, इक्वेशन 2 याद कीजिए, जब जो लिखे हो उसमें देखो, इक्वेशन 2 में T1 से जब mg को माइनस करेंगे तो हम लोग को आया क्या था? सेंट्रीपिटल फोर्स mv बी स्क्वायर बाई आर, mvb स्क्वायर बाई आर, यही आया था। vb का हम लोग जो वैल्यू निकाल रहे हैं अंडर रूट 5rg, इसको यहाँ पे डाल दीजिए, तो टेंशन 1 आ जाएगा, सॉरी m अंडर रूट 5rg स्क्वायर बाई आर प्लस एम जी, माइनस एम जी हो जाएगा, प्लस एम जी हो गया, स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, तो बचेगा क्या वो लिख दीजिए, T1 इज इक्वल टू 5mrg, 5mrg। और अच्छा, ठीक है, प्लस यहां से इसको करेंगे तो क्या बच जाएगा, आर एम जी बाई आर। इस पूरे को सॉल्व कर देंगे तो टेंशन T1 आ जाएगा 6mrg बाई आर। इस आर से इस आर को कैंसिल कर सकते हैं, तो यहां से T1 टेंशन क्या आया, 6mg,
T1 टेंशन आ गया मेरा 6 mg। और यही T1 टेंशन को अगर हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में डाल दें, पहला इक्वेशन हम लोग को क्या आया था कि T2 प्लस mg इज इक्वल टू mvt स्क्वायर बाई आर। तो यहाँ पे देखते हैं शायद नहीं हो जाए। T2 प्लस mg इज इक्वल टू mvt स्क्वायर बाई आर। तो ये mg उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस mg। तो यहाँ से T2 आएगा आपका r vt का भी अगर यहाँ पे वैल्यू डाला जाए तो अंडर रूट आर जी स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो m r g माइनस r m g। अच्छा हाँ, टेंशन T2 मेरा क्या हो जाएगा, इससे इसको कट कर देंगे तो देखो यहाँ पे T2 0 आ गया। और T2 हम बताया भी थे आपको, याद कीजिए कि टेंशन निगेटिव नहीं होता है, वो हमेशा या तो जीरो मिनिमम टेंशन हो सकता है या उससे ज्यादा हो सकता है, निगेटिव कभी भी नहीं हो सकता है। ये बात गार्ड बांधिए, टेंशन इज लेस देन और इक्वल टू 0, कभी भी उससे बड़ा नहीं होगा। तो T2 तुम्हारा क्या आ गया, T2 आ गया आपका 0, T1 आपका आ गया 6mg। मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट P क्या होगा, तो मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट P भी सेम तरीके से ही निकालेंगे। मैकेनिकल एनर्जी एट P और मैकेनिकल एनर्जी कोई दो को ले सकते हैं, या तो हमको क्योंकि ये भी पता चल गया है, T1 टेंशन भी पता चल गया 6mg, T2 तो पता ही है 0, और हम लोग को Vt भी पता है, Vb भी पता है, ये भी वेलोसिटी एट बॉटम भी पता है, वेलोसिटी एट टॉप भी पता है। तो दोनों में से किसी का भी हम लोग यूज करके P पॉइंट का वेलोसिटी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ में आ गया? चलिए देखते हैं उसको भी। चलिए यहाँ पे अब निकालते हैं वेलोसिटी। अब निकालते हैं Vp को, वेलोसिटी एट पॉइंट P। तो मैकेनिकल एनर्जी एट P इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट बॉटम, एट बॉटम। मैकेनिकल एनर्जी जो P पॉइंट पे होगा वही बॉटम में भी होगा। तो P पॉइंट पे मान लिए हाफ m Vp स्क्वायर प्लस mg r, यहाँ तक का हाइट क्या हो जाएगा आपका r हो जाएगा, प्लस इज इक्वल टू हाफ m Vb स्क्वायर प्लस, अच्छा यहाँ नीचे में वेलोसिटी क्या हो जाएगा, हाइट क्या हो जाएगा 0, हाइट तो क्या हो जाएगा 0, तो ये पूरा टर्म तुम्हारा 0, ये m हाइट, यहाँ वेलोसिटी एट बॉटम पे हाइट क्या होगा 0, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे बचा क्या, यहाँ बचा हाफ m Vp स्क्वायर प्लस mg r इज इक्वल टू हाफ m Vb मेरा कितना है, वेलोसिटी एट बॉटम अंडर रूट 5r g, तो 5r g का स्क्वायर रूट। तो इस स्क्वायर से इस रूट को क्या करते हैं, हटा देते हैं, फालतू बात नहीं रखना चाहिए। स्क्वायर से रूट को हटा दिए, बचा क्या, जो बचा उसको लिखिए। बचने में तो ये m भी नहीं बच रहा है, इसको भी मार देते हैं, m भी कहाँ बचा। तो बच्चा क्या, बच्चा Vp स्क्वायर बाई 2 प्लस GR इज इक्वल टू 5R G बाई 2। हमको तो यही बचा हुआ दिख रहा है। अब ये अगर बचा हुआ दिख भी रहा है तो अच्छी बात है। Vp स्क्वायर प्लस 2GR बाई 2 इज इक्वल टू 5R G बाई 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2GR उधर जाएगा तो 5RG
माइनस 2GR कितना हो जाएगा 3RG। तो V_P² इज इक्वल टू 3RG। स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो रूट चढ़ जाएगा, तो वेलोसिटी एट पॉइंट P आ गया तुम्हारा √3RG, √3RG। वेलोसिटी एट पॉइंट P तुम्हारा कितना आ गया √3RG। ठीक है, नोट कर लीजिए।